हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर निश्चल गुप्ता आप सभी का इस वीडियो में इस ऑनलाइन लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। सॉरी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकलिटीज वी कुड नॉट डू इट ऑन टाइम, हम थोड़ा लेट हो गए। बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो वी थॉट दैट लेट्स गो अहेड विद इट, हम इसको स्किप ना करें। तो आई हैव विद मी डॉक्टर मोनिका महेश्वरी एंड डॉक्टर मिनी मेहता. Both are consultant homeopathic physicians, reputed physicians of Delhi NCR. And we're going to talk about a very important topic, that is International Day of Menstrual Hygiene. The day being 28th May, the fifth day of 20, the fifth month of the year and the 28th day of the month. ये अगर हिस्ट्री देखें 2014 से एक जर्मन एनजीओ ने स्टार्ट करा था इंटरनेशनल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सेलिब्रेट करना. दे स्टार्टेड this on this particular day 28th May every year because एक बहुत छोटा सा उन्होंने एक लॉजिक एक जिसको उन्होंने लिया उसको उन्होंने कंसिडर करा कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज होता है एंड ऑन एन एवरेज फीमेल यूजुअली the bleeding cycle is the bleeding phase is of 5 days. So they picked up 28th as the date and 5th as the month, and that's how the date of 28th May 2000, every year 25th month and 28th day of that particular month came to be celebrated as International Day of Menstrual Hygiene. So I welcome you all. Hello, Dr. Monica, Dr. Mini. तो मैं थैंक यू डॉक्टर बहुत निश्चित। कुछ बेसिक क्वेश्चन से मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा. सो लेट्स गो अहेड विद इट. पहले डॉक्टर मिनी आपसे पूछूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि what exactly is menstrual hygiene? How do you define menstrual hygiene? मेंस्ट्रुअल हाइजीन को हम डिफाइन करेंगे तो हम बात करेंगे उन सभी प्रैक्टिसेस की जो हम फॉलो करेंगे ड्यूरिंग आवर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी किसी फीमेल की होती है उस टाइम पर, कि जिससे कि उसको कोई बीमारी ना लगे और कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए। और जो कि ये नेचुरल क्लींजिंग प्रोसेस है बॉडी का, ये बहुत ही स्मूथली और हेल्दी तरीके से हो। और अ फीमेल शुड नॉट फील बैड अबाउट इट और कॉन्ट्रैक्ट एनी डिजीज बिकॉज ऑफ सम इग्नोरेंस, कि कुछ पता नहीं है तो उस वजह से अगर कोई एक्शन वो ले रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं जिससे कि उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऐसी चीजें ना फॉलो करें। ओके. सो इसी में डॉक्टर मोनिका आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी शुड टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, व्हाई इट शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड. एक जो टैबू बना हुआ है एक सोसाइटी के अंदर की बहुत हश वे में बात करनी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात नहीं करनी है. व्हाट शुड बी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस मेंस्ट्रुअल हाइजीन? क्या जरूरत है इसकी जो सबको पता हो? देखिए, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि क्योंकि एक घर के अंदर आपके घर में एक से ज्यादा फीमेल्स होती हैं और जो हम्म. फीमेल है वो सेंटर ऑफ द हाउस हम मान के चलते हैं। दे आर द यस. होम मेकर्स। तो अगर उनको कोई भी बैड मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिस की वजह से कुछ भी इश्यू होता है, हेल्थ इश्यू होता है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे ही जाएगा। और एग्जैक्टली दूसरा ये कि एग्जैक्टली. अभी इस जो कि कोविड चल रहा है, तो अभी आपकी इम्यूनिटी भी इसकी वजह से लो हो सकती है। अगर आप कोई भी ओके. इन्फेक्शन कैच करते हैं या कोई पास्ट हिस्ट्री रहती है, तो इसकी वजह से ओके. आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। ओके. ग्रेट ग्रेट. ठीक है. जी। डॉक्टर मेनी इसी में मैं आई जस्ट कंटिन्यू विद द क्वेश्चन कि इज देयर समथिंग कॉल्ड बैड मेंस्ट्रुअल हाइजीन या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हाइजीन? कुछ ऐसा होता है? अगर होता है तो वो क्या चीज है? देखो डॉक्टर निश्चल, कोई भी चीज टैबू तब बनती है जब उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, तब उसको हम्म. टैबू कहा जाता है कि ये क्या बात है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही फॉलो करते हैं, वहम है ये, क्योंकि इसकी लॉजिकल हम्म. रीजनिंग नहीं है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के दौरान यदि मतलब कि कोई अपनी क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हम्म. अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने से सिक्लूड करना ये टैबू है, क्योंकि इसकी कोई ओके. लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। हाँ, आराम करना इज नॉट टैबू, कि आई एम नॉट हम्म. डूइंग एनी स्ट्रेनस एक्सरसाइज, दैट इज लॉजिकल बिकॉज यू आर ब्लीडिंग, इफ यू पुट प्रेशर राइट ऑन योर राइट एब्डोमेन और बॉडी इट इज गोइंग टू इंक्रीज, इट कैन राइट. इंक्रीज द secretions could last for longer। लेकिन बैड जो प्रैक्टिस है, बैड प्रैक्टिस ये है कि यू आर एक्सर्टिंग दोज डेज, बैड प्रैक्टिस ये है कि यू आर नॉट चेंजिंग योर this sanitary pads, you're using a single pad throughout a day,
क्योंकि सबकी अपनी अपनी हर एक की बॉडी की अपनी अपनी डिस्चार्ज होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो समटाइम्स जैसे मान लो कोई टीचर है, इफ शी और समवन इज एट वर्क फॉर 6 to 8 hours, so they are using the same cloth and there is a lot of sweat, and it's blood, it decomposes. It's blood is the richest soil for bacteria multiplication. Right, You right, can exactly. understand. So if somebody is not changing it in 2 hours, if she is bleeding a lot, or it should be changed in 4 hours, so that Right. a person needs to be, uh, cautious about. And some people, क्या होता है कि कुछ लोगों को स्वेट होता है, वो स्वेटिंग उनकी बॉडी के हिसाब से एक्यूरेट होता है। सेम वे सम पीपल ब्लीड एंड उनके ब्लड में भी ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं कि जो कोरोड कर देते हैं स्किन को। So Right. they We get every we time they get go to washroom, they need to wash the area with right, right. normal water. So we get ladies coming to us with different complaints that with menstruation there is corrosion, symptoms of itching or burning. I guess then that the bacterial infection or the viral load that can be explained because they are not changing their pads frequently, or they are not using it in the proper way. डॉक्टर मोनिका, इन दिस रिगार्ड एक मुझे एक चीज बताएंगे कि एक सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम अर्ली एज से बात करें, हम बच्चों को, हम फीमेल चिल्ड्रन को, हम यंग गर्ल्स को, क्या सिग्निफिकेंस है मेंस्ट्रुअल हाइजीन किस टाइम पे चालू करें उनको सिखाना, और कैसे हम उनको मतलब इसको प्रमोट करें स्कूल लेवल पे? बिल्कुल। इसमें देखिए, पहली चीज इम्पोर्टेंट ये है जानना कि आज जो प्यूबर्टी की एज है वो अब अर्ली हो गई है। पहले जो ओके 13 या 14 ईयर्स में होता था, अभी वो शिफ्ट हो गई है 9 to 10 ईयर्स पे। तो ओके एजुकेशन की जो एज है वो अभी हमें 6 to 7 ईयर्स से स्टार्ट कर देना चाहिए, और जी इस जी। वे में बताना चाहिए कि इट्स अ वेरी नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और हर फीमेल इसके साथ में गुजरती है। Or there are a lot of राइट। stuff in the market also for the menstrual hygiene related education. There's a very beautiful comic book also, Menstrupedia. It's very famous also. ओके, ग्रेट ग्रेट So ग्रेट। they can use the lighter way, because बच्चों को कॉमिक्स की चीजें ज्यादा अच्छे से समझ, ये नहीं फील कराना है कि ये कुछ आपसे हम जो बात कर रहे हैं ये वो टॉपिक है जिसके बारे में सोशली बात नहीं करना चाहिए। सोशली और बात नहीं इट्स करनी है, वेरी गुड exactly। लाइक इनिशिएटिव बाय यू, आप बीइंग अ मेल आपने ये टॉपिक लिया। तो अभी जो भी ये सेशन देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उनके लिए मैसेज ये है कि घर के मेल मेंबर्स जितना इस चीज को नॉर्मली लेंगे और बैठ के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे अपने बच्चों के साथ में या अपनी बहनों के साथ में या उनके लाइफ यस पार्टनर के यस। साथ में, तो एक इजी हो जाएगा लोगों को समझना कि ये एक टैबू नहीं है और इसकी एजुकेशन कभी भी दी Exactly. जा सकती है। Exactly. See, we have to understand that it's a normal, it's a जी, physiological process which is happening with the female in our house of बिल्कुल। pubertal age. Right. यस, Right. ये Right. एग्जैक्टली जैसे Okay. हमने खाना खाया, पानी पिया, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस होते सेम वैसे ही है। ठीक है। I have a question for both of you combined. That what are जी, your opinions about different menstrual products that are available? There are menstrual cups, menstrual sanitary napkins, tampons. So what are your, a collective, if I would say, what are your opinions? How they should be used? What should be used? What should not be used? What is your opinion about this? डॉक्टर मिनी, विल स्टार्ट विद यू। क्या आपका क्या इस पे ओपिनियन है? मेरी मैं मेरी थोड़ा सा ओपिनियन में इसमें तो बायोडिग्रेडेबल जो मिनी पहले, मटेरियल, जो हाँ, पैड्स है, सैनिटरी पैड्स है, हम्म। वो ही यूज करने चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ समथिंग विच शुड बी इंसर्टेड विद फिंगर्स इनसाइड द बॉडी कैविटी, because राइट I've seen lot of patients who have contracted infections and lacerations due to that, because most of the young females, they are not aware of their body, राइट and they राइट। या so I don't believe in that. It I might, it believe might in cause injury. a It might sanitary cause pad injury. which is biodegradable is fine, and it should be soft cotton pad, and they should be able to change it 3 to 4 times a day, and they don't have to every time wash, like insert their hand inside and take it out. So that practice is, I think, Right. very complicated once you are at work. Dr. Monica, if you talk about reusable pads, reusable sanitary napkins, washable, which can be washed, तो what is द your थिंग इज, opinion about जितने them? भी हाइजीन, जितने भी अच्छा जितने भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका सैनिटरी पैड, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पून्स और अभी हम्म रीयूजेबल जो पैड्स आए हैं ये भी हैं। तो पहली हम्म चीज तो हमें ये समझना होगा कि इसके बारे में अवेयरनेस कितना है ना। हम्म
कितना एजुकेशन इन सब चीजों के बारे में दिया जा रहा है, बिकॉज चूजिंग अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस। यस, राइट अगेन या आपको क्या कंफर्टेबल है, आप अगर उसको पैड को यूज कर रहे हैं तो आप कितना कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कुछ फीमेल्स हमारे पास आती हैं जिनको पैड्स बिल्कुल सूट ही नहीं करता है, उनको नहीं रैशेज हो करता। जाते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। हम्म। तो वी स्वेटिंग की वजह से। टेल देम या वी टेल देम कि आप दूसरा प्रोडक्ट कुछ यूज कीजिए, बट बिफोर यूजिंग दैट यू नीड टू बी टेक द ट्रेनिंग प्रोसेस। चलो ठीक तो है। सारे And जितने भी ये सब we'll चीजें हैं। take up last जी। two more questions, that the या do's and don'ts and the diet. हमें क्या मेंटेन करनी है, क्या क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए डॉक्टर मोनिका देखिए, इसके डूज एंड ड्यूरिंग डोंट्स में पहली चीजें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। इन केस आपके पीरियड डिले हो रहे हैं या फिर अर्ली हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। ठीक है। दूसरा, हाइजीन के नाम, अगर हाइजीन की बात करें तो आप वो प्रोडक्ट यूज करें जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अनईजी ना फील हो, आपकी स्लीप बेटर रहे रात को। राइट आई गेस और स्ट्रेस जी, फिजिकल एंड स्ट्रेस मेंटल दोनों नहीं ही होना कम हो। चाहिए। हाँ, आपको ठीक है। अपना जो है जो पैड है, सैनिटरी पैड, उसको 4 से 3 घंटे में चेंज करना है, 3 से 4 घंटे में। और अगर ठीक आप है। कप या कुछ और यूज कर रहे हैं तो उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्लीज उनको जरूर फॉलो करें, क्योंकि वो ठीक है। बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं ठीक है है। कि ठीक। आपने अगर कप इस्तेमाल किया तो आप पूरे 12 घंटे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छा क्या इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ क्या इस टाइम पे जो वॉशेस होते हैं, जो मेडिकेटेड वॉशेस व्हिच फीमेल्स यूज, इंटीमेट वॉशेस, क्या इस टाइम जी। पे इंटीमेट वॉशेस यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखिए, इंटीमेट वॉशेस नहीं यूज करने चाहिए। ज्यादा अच्छा। सेंसिटिव स्किन होती है, जो हमारा ओके। वजाइनल पीएच है वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो ओके। कोशिश ये करना चाहिए कि कोई भी ऐसा वॉश ना यूज करे। और वॉश यूज करने की सलाह तब दी जाती है जब कोई वजाइनल इन्फेक्शन हुआ होता है। ठीक है। डॉक्टर मिनी ऐसे टाइम पे डाइट हम क्या ले सकते हैं, क्या डाइट में क्या ध्यान रखना है हमको? ऐसे टाइम पे देखो, अब नाउ आई विल ब्रेक द टैबूज। हम्म। हमारे जो इंडियन सिस्टम है ना, इट हैज द बेस्ट नॉलेज हाउ यू वन शुड बिहेव ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बट पीपल मेड इट अ टैबू बिकॉज दे लैक द एक्चुअल नॉलेज एंड गाइडेंस अबाउट इट। राइट हमारा जो इंडियन सिस्टम है फीमेल्स के अगेंस्ट नहीं है, बहुत प्रो है। So they राइट used to राइट tell कि whenever some female was, having going through her period, then she should rest for that time. She should not worry about the puja work. She should not worry about the kitchen work, and she should राइट rest for एब्सोल्युटली those 3 days. And because mental rest is important, because she's the one who is helping everyone in the family. And plus, strenuous exercises were told to avoid because it will put pressure on the abdomen राइट। and घर it में could झाड़ू नहीं accelerate लगानी। the bleeding. राइट आपको घर उस टाइम पे घर की सफाई नहीं करनी है, मंदिर की हाँ, सफाई नहीं क्योंकि उससे करनी है, पेट में प्रेशर पूजा होगा। के लिए बाहर नहीं निकलना। आई गेस वो दैट वाज हाँ, ऑल अबाउट गिविंग द रेस्ट, बिकॉज़ अर्लियर डेज किसी में की इट वाज द टेंशन नहीं लेनी, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फीमेल। इसलिए वो फैमिली से सेपरेट रहने को बोलते थे फैमिली कि से जो रहने बोलते इनको छोड़ दो 3 दिन के लिए, हैव योर टाइम, टेक थे। योर मी टाइम। टेक योर टाइम, एंड टेक यस, आई वोंट इट से वाज एंजॉय कॉल्ड बट रिलैक्स। रिलैक्स। रिलैक्स ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड एग्जैक्टली सबसे एग्जैक्टली। बड़ी बात है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर ब्लीडिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ योर ब्लीडिंग, वन शुड अवॉइड bathing with cold water in the head, ओके because it is going to stop, constrict your vessels, and you will not be able to cleanse your body. अच्छे से ब्लीडिंग नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। एंड इट्स ओके। नॉट अ टैबू, इट हैज गॉट अ लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड। एग्जैक्टली। अच्छा इस और टाइम पे ऐसे वाटर एंड ये इनटेक के बारे जितने में। भी एंड ये जितने भी सैनिटरी पैड वाले लोग अपना पैड बेचने के लिए वो बनाते हैं ना, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, द गर्ल इज रनिंग, दैट इज सो स्टूपिड। I can ये या understand. पावर So में एग्जैक्टली। it's taboo. ये The कोई problem being पावर that नहीं होती these है। things, You you have know, to be a girl and you have to follow what suits you. what suits you, जी। right? Exactly. So you Understood. will be able to avoid a lot of So diseases. I have one or two quick questions also. Uh, do we need to, milk और milk products के बारे में क्या opinion है? क्या milk और milk products हमें इस time पे use करने चाहिए या नहीं? Is there any relation with that or not? करना चाहिए, No, no, नहीं करना no. चाहिए, कैसे relation है? अच्छा, and what ठंडी about सार चीजें, एस्ट्रिंजेंट चीजें जो होती है ना, वो चीजें नहीं खानी होती हैं, ठीक है। बिकॉज और उसका भी ऐसे ब्लड के में ऊपर फर्क होता है, फर्क फर्क पड़ता है, पड़ता है। और ऐसे में नॉन वेजिटेरियन फूड का कुछ है, नॉन वेजिटेरियन या स्पाइसी फूड का कुछ ऐसा कुछ नहीं सब कहते कुछ हैं खा लोग, सकते मतलब हैं। I'm just वो talking about खा some लेते सब। हैं, questions। बल्कि वो बोलते हैं गर्म चीजें लो, सो दैट ब्लीडिंग ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो जाए, अच्छे से बिल्डिंग क्लीन हो कंस्ट्रक्ट जाए। हो जाए।
Perfect. Chaliye, we'll go again live someday in coming days. We'll talk about this more. I thank both of you. Thanks from the bottom of my heart. ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक चीजों को क्लियर करने के लिए थैंक यू. So I wish I'll say a happy International Menstrual Hygiene Day to all the females around the world, around the globe, but this is something of real importance. Thank you. Thanks a Same to lot. you. Thank you. Thank you so much.